अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप ही का चैनल स्टार क्लासेस फॉर स्टार स्टूडेंट्स में। हम लोग देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट, यानी वर्ग एवं वर्गमूल। देखते हैं वर्ग क्या होता है एवं वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। देखेंगे पहला जो होगा टॉपिक है वह है वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर वैसी संख्या जो एक बार खुद एक बार स्वयं से गुना हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे एक है, एक में एक से ही गुना करते हैं, ठीक है, एक में एक से ही गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक का वर्ग, यानी एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक गुने एक, यानी एक का स्क्वायर क्या हो गया, एक। उसी तरह से ये जो स्क्वायर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग यानी या स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर क्या हो गया, एक। उसी तरह से दो का स्क्वायर की बात करेंगे तो दो गुने दो कितना हो जाएगा, दो गुने दो कितना हो जाएगा, चार। यानी कि जो संख्या है वह खुद से ही अपने संख्या में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम थ्री का स्क्वायर की बात करेंगे तो थ्री और स्वयं का यानी कि खुद का, यानी एक बार गुना होगा तो वो हो गया थ्री का स्क्वायर, यानी थ्री थ्री जा नाइन, तीन तिहाई नौ। उसी तरह से अगर चार का स्क्वायर करें तो चार गुने चार यानी 16। बेसिकली हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है तो हम लोगों को कम से कम 30 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, है ना। इसमें हम इस वीडियो में देखते हैं कि स्क्वायर निकलेंगे कैसे और साथ ही साथ देखते हैं इसके ट्रिक को भी। तो अभी हम देखा क्या कि स्क्वायर क्या होता है, यानी वैसी संख्या जो एक बार स्वयं से गुना हो, मतलब एक तो खुद संख्या होगा और उसके बाद एक उसी का वही संख्या अपने आप से क्या होगा, फिर एक बार क्या होगा, गुना होगा, उससे जो प्राप्त संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे एक है, एक अपने ही से गुना हो रहा है, यानी एक से ही गुना हो रहा है, फिर तो एक का स्क्वायर यानी एक हो रहा है। उसी तरह से दो का स्क्वायर यानी दो है, दो खुद के से गुना हो रहा है, फिर दो एक बार कर रहे हैं गुना उसको, दो दुना चार। फिर तीन का स्क्वायर कर रहे हैं यानी तीन, फिर खुद से यानी तीन से ही गुना हो रहा है तो इस केस में कितना, नौ प्राप्त हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं चार का स्क्वायर, चार गुने चार 16, है ना। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि पांच का स्क्वायर क्या होता है, तो पांच गुने पांच करेंगे, पांच गुने पांच ये हो जाएगा 25। छह का स्क्वायर, छह गुने छह यानी 36। इसी तरह से सात का स्क्वायर, सात गुने सात करेंगे तो सात सत्य कितना होता है, 49, तो ये 49 हो जाएगा। उसी तरह से आठ का, आठ गुने आठ यानी 64। नौ का स्क्वायर, नाइन नौ गुने नौ यानी 81, 81, है ना। दस का स्क्वायर, दस गुने दस यानी 100, यानी खुद से गुना हो रहा है। 11 का स्क्वायर, 11 गुने 11 यानी 121, गुना करेंगे आ जाएगा। ट्रिक भी देखेंगे। 12 का स्क्वायर, 12 गुने 12 यानी 144। 13 का स्क्वायर, ये 13 गुने 13 यानी 169 एवं 14 का स्क्वायर, एक 14 गुने 14 जब गुना करेंगे इसको तो 196। और जब 15 का स्क्वायर यानी जब 15 गुने 15 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 225। ठीक इसी तरह से जब हम 16 के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाता है 256। 17 का स्क्वायर यानी 17 गुने 17 289, है ना। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 324, है ना। उसी तरह से 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। उसी तरह से, है ना, 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 484 और 23 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 529। 24 का स्क्वायर ये हो जाता है 576। 25 का स्क्वायर ये हो जाता है 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729 एवं 28 का स्क्वायर 800
एक 800 चौड़ा 700 28 का स्क्वायर 784 29 का स्क्वायर 841 एवं 30 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 900। अब इसमें ये तो है कि स्क्वायर आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर याद नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग देखते हैं ट्रिक को, उसके बाद देखते हैं कितना मजा आने वाला। अभी ट्रिक देखते हैं कि कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेशन या किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। तो अभी हमने देखा क्या कि 1 का स्क्वायर यानी वो संख्या वर्ग क्या होता है, जो अपने संख्या अपने आप का ही यानी खुद का ही एक गुणांक होता है, गुना होता है। एक बार गुना करते हैं उसको, तो वह जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी दो अपने आप यानी 2 से खुद गुना होगा तो कितना होगा 4, यानी 4 का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से आते हैं कि ट्रिक पे कि कैसे हम और आगे की संख्या को फाइंड आउट करते हैं। तो इस कंडीशन में पहला जो ट्रिक होगा वो होगा दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्म होता है, इसको याद रखेंगे। फॉर्म है ना, वो होता है क्या है कि कोई भी संख्या, मान लो ए बी कोई संख्या है, है ना, ए बी कोई संख्या है। अब इस संख्या का मतलब हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, यानी वर्ग निकालना है। ये संख्या अपने आप से ही खुद गुना होगा। तो ऐसे संख्या का जो वर्ग निकालना है तो सिंपली हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होता है हम लोगों को। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहीं से ये फॉर्मूला इसका तैयार होगा, मतलब एक फॉर्म तैयार होगा जिसको हम इसमें केवल क्या करना है, संख्या को फिट करना है, आंसर हमको मिलता चला जाएगा। देखते हैं कैसे। सिंपली जहां जहां पे आपका क्या है, ये प्लस का साइन है उसको घटा देना है। यानी पहला है ए, तो ए स्क्वायर बॉक्स में लिख दो, जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे। उसके बाद है अपना 2ab, तो यहाँ 2ab कर दो, प्लस का साइन हटा देना, रिमूव कर देना है। उसी तरह से यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस के साइन को रिमूव कर देना है, हटा देना है। ठीक है, अब जो है इसको जब स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे जब भी दो संख्या वाली होगी तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 लिखेंगे। अगर 3 अंकों वाली संख्या होगी तो उसके लिए जो होगा हम लोग सिंपली, अभी तो 2 अंकों वाली ही देख रहे हैं, आगे देखेंगे 3 अंकों वाली में क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि आखिर में एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे मान लो 27 का स्क्वायर करना है, 27 का स्क्वायर करना है। देखो ये दो अंक है, एक है 7 और एक कितना है 2। सिंपली कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म पे ले जाओ, यानी 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अगर हम देखें दूसरे भाषा में देखें तो a गुने a, इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू बी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं b इंटू बी। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिए। अब 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू बी, तो यहाँ a है और ये b हो गया, में 2 और 7 है, तो 2 गुने 7। अब फिर क्या है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 गुने 7 यानी 7 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिंपली आगे जब चलेंगे तो ये यहाँ 7 के स्क्वायर से यहाँ आ जाएगा 49। कैरी कितना कर रहा है, 7 से 49 होता है, कैरी किया 4, है ना। अब देखो इसको गुना करो, 7 गुना 14, 14 को दुगुना कर दो, सिंपली दुगुना कर दो, कितना हो गया 28, 28 हो गया, 28 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया 32, 32 का 2 लिख दो, 32 का 2 लिख दो। क्लियर है। अब आया कितना, कैरी कितना कर रहा है 3, है ना, और ये 2 का स्क्वायर कर दो और ये 3 जोड़ दो, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 जोड़ दो, कितना हो गया 7। यानी 27 का स्क्वायर जो आ गया वो आपका 729 आ गया, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना। उसी तरह से अगर देखिए
मतलब मान लो कि 28 का स्क्वायर, या 28 का नहीं लेते हैं, मान लेते हैं 57 का स्क्वायर अगर हमको निकालना हो, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, केवल ये वाला फॉर्म दिमाग में बैठा लो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। सिंपली इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो यहाँ क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर क्या कर दोगे 49, 49 का 9 कैरी कितना किया 4। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों जो संख्या है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 पचे 35, 35 का दुगुना कर दो कितना होगा 70, 70 में ये जो 4 जो हासिल आया ना, ये कैरी किया है, 70 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 74, यानी 74, 74 का यहाँ इजी वे में क्या लिख दो 4 लिख दो, क्या बचा 7, है ना। अब यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 25, 25 में उस 7 को जोड़ दो कितना आ जाएगा भाई, 25 को 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32। ये आपका क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन का। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं 79 का स्क्वायर, है ना। 79 का स्क्वायर इजी वे में देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 7 9 है, 9 का स्क्वायर कर दो कितना हो गया 81, 81 का कितना लिखोगे 8, एक कैरी कितना कर रहा है 8, 8 हो गया। अब यहाँ देखो 9 सते 63 या 7 नंबर 63, 63। अब 63 का दुगुना करोगे कितना हो जाएगा, 63 का दुगुना करोगे तो 126, 126 में जैसे ही 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 134, 134 का लिखोगे 4 और कितना बच गया 13, है ना, कितना बच गया 13। क्लियर है। अब यहाँ देखो 13 हो गया, अब यहाँ 7 का स्क्वायर कर दो 49, 49 में 13 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 62, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, यानी 79 का स्क्वायर जो हो गया वो आ गया आपका 62 इसी तरह से आप और सारे क्वेश्चन और सारे अंकों का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। बेसिकली हमको जो है क्लास अगर 10th की बात करें तो 30 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए, एज इट इज मुंह पे होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस ट्रिक से उसको फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इसके साथ ही एक और एग्जांपल अगर हम ले, मान लो कि अगर हम लेते हैं 43 का स्क्वायर, सिंपली क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9, कैरी नहीं किया 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 तिहाई 12, 12, 12 का दुगुना कर दो कितना गया 24, 24 में कैरी नहीं किया था 24 का 4 कितना बचा 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 18। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी दो अंकों की संख्या होंगे उसका हम स्क्वायर इजी वे में फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब चलते हैं कुछ और जो ऐसे संख्याओं का स्क्वायर देखेंगे, इससे भी आसान जो 100 के निकट होंगे, है ना, जिसमें या तो 100 से 100 10 10 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, उसके निकट में होंगे या उससे उससे निकट यानी कम वाले होंगे या उससे अधिक वाले होंगे, हम वो ऐसे संख्याओं का स्क्वायर देखेंगे कि कैसे हम तेजी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, होगा वो होगा वैसी संख्या का वर्ग जो 10 100 1000 एंड सो ऑन टू के निकट हो, ठीक है, के निकट हो। अब इसमें क्या हो सकता है, 2 केस हो सकता है, एक क्या हो सकता है जो 100 के क्या होगा 100 से नीचे हो 10 से नीचे हो, है ना। एक क्या होगा जो उससे बड़ा हो, जैसे अभी हम देखेंगे अधिकतम वाले के लिए, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा ये होगा क्या, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, अगर अधिक होगा जैसे 10 से अधिक होगा, इस केस में हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो कि अपना 14 है, ठीक है, अब ये 14 का स्क्वायर करना है, तो ट्रिक के इससे पहले वाला जो ट्रिक है वो सबके लिए बड़ा मस्त है, लेकिन उससे भी आसान जाने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर 10 और 100 1000 के नजदीक में होगा तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सिंपली जो देखो ये 10 से ये 14 है और 14 क्या है 10 से अधिक है और अधिक कितना है 4, ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब इसके लिए एक प्रोसेस है, सिंपल सा देखेंगे, जो मूल अंक है, अंक कितना, मूल अंक कितना है 14, ठीक है, जो मूल अंक होगा उसमें x जोड़ना होगा, ठीक है, x जोड़ेंगे और x का ही स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या, ये x जहां x जो होता है ना, जहां x जो है x बराबर 10 100 1000 सो ऑन टू से
अधिक का अंक है, से अधिक का अंक होगा, अधिक का अंक होगा, है ना। अब जैसे देखो यहाँ क्या है 14 है, कितना है 10 में 4 यानी 10 से क्या है अधिक है। उसी तरह से देखेंगे 100 वाला ही देखेंगे, यहाँ क्या है ये 10 से अधिक है, तो सिंपली जो मूल अंक है, मूल अंक क्या है 14, तो 14 लिखो। और ये 10 से कितना अधिक है, 10 से कितना अधिक है, 10 से 4 अधिक है, तो यहाँ लिख दो 4, इसमें ऐड कर दो 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर कर दो सिंपली। अब देखो यहाँ 4 हो गया, ये एक अलग टर्म है, ये टर्म भी एक अलग है। अब देखो यहाँ 4 का जैसे ही स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16, एक कैरी कर रहा है तो एक आपका हासिल में रह जाएगा। और ये 14 हो गया, 14 और 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18, और एक इसका वाला हासिल कितना हो जाएगा 18 एक 19, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मान लो कि 16 का स्क्वायर हमको निकालना है, सिंपली देखो ये 16 जो है ये 10 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो सिंपल 16 में 6 जोड़ दो, है ना, और 6 का ही क्या कर दोगे स्क्वायर निकाल दो। जैसे ही करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और ये 16 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 22, और इसका हासिल 3 है, तो 22 और 3 कितना हो गया 22 और 3 25, कितना हो गया 25, तो ये हो गया 256, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चले मान लो कि एक और एग्जांपल की ओर चलते हैं, तो वो होगा 17 ले लो, नहीं थोड़ा और पढ़ा लेते हैं, 17 नहीं लेते हैं, 105 ले लो। अब ये 3 अंकों वाली संख्या है। अब ये 3 अंकों में देखो ये 100 से कितना अधिक है, तो 100 में 5 जोड़ोगे तो ये प्राप्त होगा 105। तो सिंपली आप क्या करो, देखो यहाँ 105 में 5 यूनिट प्लेस में कितना है 5, जो भी जोड़ में जो भी आएगा उसको जोड़ दो, 5 जो भी है 5 जोड़ दो, और जो 5 है इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखो क्या ये हो जाएगा 110 और इधर आ गया 25। अब इस केस में क्या करेंगे कि ये याद रखेंगे कि जब 2 अंकों वाला होता है तो उसमें यूनिट प्लेस वो एक संख्या आएगा, यानी 2 से 1 कम होगा, दिमाग में रखेंगे ये 2 से 1 कम आएगा। बस 3 वाला होगा तो भी 1 कम आएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि 3 अंकों की संख्या है तो 1 कम आएगा यूनिट प्लेस वाला, यानी 2 अंक आएंगे यूनिट प्लेस पर इधर से। ठीक है, इधर से 1 आएंगे, 2 होगा तो 1, इसी तरह से 3 होगा, यहाँ कितना आएगा 3 है तो 2 आया, 4 होगा तो क्या आएगा 3 संख्या है, इधर से लेंगे। ठीक है, और जो उसके अलावा जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा कैरी कर जाएगा, यानी हासिल में चला जाएगा और सामने वाले में जाके क्या हो जाएगा जुट जाएगा। इस कंडीशन में इसका आंसर जो हो जाएगा इधर 110 और इधर से आ जाएगा 25, तो ये 110 25 हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 10 16 है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। ये संख्या है 10 और 16 का। अब इसमें देखो ये क्या है 1000 में 16 अधिक, 1000 से 16 अधिक है, सिंपली 1016 में 16 ऐड कर दो और 16 का स्क्वायर निकाल दो। अब देखो 16 का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा, इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2, और ये हो जाएगा फिर 32 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1, ये हो गया 1032 या 1032, है ना। और इधर से स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है अभी देखें तो 256। अब देखो कि यहाँ 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की जब संख्या होगी तो यहाँ पर जो होने चाहिए वो 3 अंक होंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 3 अंक थे तो यहाँ पे 2 अंक होंगे, यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या है तो यहाँ पे 1 अंक होगा। ठीक है, यही समझाना चाह रहे हैं। तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा फिर 10 32, यानी 10 32 5 56, सॉरी 256, ये जो भी है एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई दिक्कत है तो एक छोटा सा एग्जांपल हम कोशिश करते हैं कि और दे, वो है 100 मान लो 12 का स्क्वायर करना है। अब देख लो ये कितना है, क्या है ये 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है। सिंपली अब कुछ नहीं करना है, 112 लिखो, इसमें 12 लिख के ऐड कर दो और साथ ही साथ ये जो 12 है इसका स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 124 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अभी हम क्या बोले हैं कि अगर 3 अंक होगा तो यूनिट प्लेस इधर वाला डिजिट होगा वो 2 अंकों में जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 अंक है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक का हो गया, है ना, 3 अंक आया। तो अब जो है 3 अंक नहीं बल्कि हमको लिखना कहाँ तक है 2 तक, तो ये 2 तक तो रहेगा, लेकिन ये जो 1 है इसमें क्या हो जाएगा जुट जाएगा।
बात समझ में आया, कैरी के रूप में चला जाएगा, हासिल के रूप में वो चला जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ 125 44। आप इस तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 10, 100 और 1000 के निकटतम होंगे, यानी निकट होंगे। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो निकट में क्या था, 100, 10, 10,000 से अधिक का अंक होता था, है ना, इस केस में निकाले थे। लेकिन अब जो देखेंगे कि ये जो x का, ये x जो होगा वो 100 से क्या होगा, निकट होगा, यानी कम होगा, अधिक होगा। ये यहाँ पे अधिक था, वहां पे इससे कम वाला होगा, तो अभी तो देखेंगे वो होगा हमारा कम वाला। तो उस कंडीशन में जो अपना स्क्वायर निकलेगा वो कैसे निकलेगा हम लोग देखते हैं, है ना, आसान होता है। अधिक था, ये x का वैल्यू 10, 100, 1000 से अधिक था, लेकिन अब क्या होगा, 10, 100, 1000 से कम का, निकटतम कम होगा, निकटतम कम का अंक होगा, निकटतम कम का अंक होगा, ध्यान रखिए। यानी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही जैसे ले लेंगे 1025, 1025, 1500, वो वैसा वाला नहीं, मतलब 10, 15 कम से कम हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो हम 125, 126 तक यूज करेंगे, 130 तक यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को। लेकिन इससे ज्यादा जाएंगे तो फिर ये टफ हो जाएगा, है ना, फिर वो 2 अंकों वाला ही याद रखें, है ना। उसी तरह से 100 में चलेंगे तो 130 तक जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा इसलिए 130 तक, यानी 100 के निकटतम वाला 130 ले सकते हैं। उससे कम आप 80, 70 तक जा सकते हैं, है ना, उससे कम आप नहीं जाएंगे, है ना, तो फिर जो है वो टफ पड़ जाएगा। क्लियर है। तो आते हैं, देखते हैं कि अगर वो 100 से निकटतम होगा, लेकिन जो होगा वो क्या होगा, 100 से कम वाला होगा, छोटा वाला होगा। जैसे मान लेते हैं जब छोटा वाला होगा तो वहां पे मूल अंक होगा और माइनस में x होगा और x का स्क्वायर होगा, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, वो है 87, और 87 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। इससे पहले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी चलते हैं। तो सिंपली 87 जो है ये कितना, 100 से कितना कम है, 100 से 13 कम है ना भाई, 100 से कितना कम है, 13, है ना। जैसे ही 13 कम है, इसका मतलब सिंपली 87 में से आप क्या कर लोगे, 13 को घटा दोगे, है ना, और जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो, यानी 13 का स्क्वायर कर दो। जैसे ही करोगे तो ये घटेगा, कितना हो जाएगा, 74, है ना, और इस 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। अभी हम क्या बताए हैं कि 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या होगा तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि 2 अंक हो। देखते हैं इसमें कि होता क्या है कि जैसे यहाँ आपका 74 आया, घट के ये 74 आया, है ना, 74 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम अभी आपसे बता रहे थे कि ये जो 87 है, ये जो 87 है, ये 2 डिजिट का है, तो हम क्या बोल रहे थे कि 1 डिजिट लिखना है, नहीं, उस समय बता रहा था जब ये 2 डिजिट वाला होगा तब। लेकिन अभी हम बेस कितना ले लिए हैं, 100 ले हैं, तो जब भी बोले कि 3 डिजिट वाला होगा तो यूनिट प्लेस जो होगा इसका 2 डिजिट तक लेंगे, वो 2 डिजिट रखेंगे। लेकिन जब 2 डिजिट रहता है तो यहाँ 1 आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो होगा ये 79, ये आपका रह जाएगा एज इट इज, सॉरी 69, ये एज इट इज रह जाएगा, और ये जो 1 है ये कैरी कर जाएगा, यहाँ कैरी कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 74 में जब 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 75। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब मान लेते हैं इसी तरह से एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तो वो ले लेते हैं आप 79 ले लो, कोई भी 79 ले लो। अब इसका स्क्वायर करना है तो आप उस ट्रिक के माध्यम से भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो। तो 79 का स्क्वायर जैसे ही करोगे, 79 100 से कितना नजदीक, यानी कितना है, तो 100 माइनस 21 करोगे तो कितना हो जाएगा, 79 होगा। तो 79, सिंपली 79 में से आप 21 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, और जो 21 आया है आप इसका स्क्वायर कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये 79 में से घटेगा तो 9 में से 8 हो जाएगा, और ये कितना है, 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 441, यानी 441, है ना। अब देखो हम अभी बताए हैं कि बेस अगर 3 डिजिट वाला होगा तो यहाँ 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट, है ना। तो ये 4 जो है इसमें क्या हो जाएगा, कैरी कर जाएगा, यानी इसमें आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 58 4 62, और ये हो जाएगा 41।
यानी 79 का स्क्वायर जो हो गया 6241 हो गया। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं या इससे पहले जो बताएं उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर है। अब नहीं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म, वैसी संख्या जो जिसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 होता है। जो देखते हैं वैसी संख्या का वर्ग, वैसी संख्या का वर्ग जिसके इकाई का अंक 5 हो, जिसके इकाई का क्या होगा 5 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एकदम ऐसे ही निकल जाएगा। जब भी यूनिट प्लस 5 होगा आपका क्वेश्चन ऐसे ही निकलेगा। जैसे मान लो आप जानते हो कि क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है ना। उसी तरह से अगर 25 का स्क्वायर कर दे तो ये भी याद होता है 625 हो जाता है ना। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ट्रिक क्या होता है। तो ट्रिक सिंपली आप देखो, जो भी संख्या होगा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। मान लो कि कोई संख्या है ए बी, है ना, ए बी का स्क्वायर और बी जो है वो क्या है 5 है, बी क्या है 5 है। तो इस कंडीशन में आप सिंपली क्या करोगे, तो ये प्लेस दहाई का जो अंक होगा उसको लिखो और उससे एक अधिक कर दो, यानी एक जोड़ दो संख्या में, जो भी संख्या होगा उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका एक टर्म मिलेगा, है ना। और जो इधर बी है उसका स्क्वायर कर दो, यानी बी गुने बी कर दो, है ना। यानी जैसे ही करोगे तो ये एक टर्म प्राप्त होगा और ये वाला गुना करके करोगे तो एक टर्म प्राप्त होगा, और दोनों को मिला के एक बार क्या कर दोगे लिख दो। जैसे यहाँ 25 है तो देखो 25 था, देखते हैं 15 है, सिंपली 15 है तो यहाँ देखो यूनिट प्लेस यानी इकाई का क्या है 5, यहाँ लिख दो 25। 5 का स्क्वायर देखो कैसे आता है, तो पहले देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद एक है तो एक लिखो और एक संख्या जो है उसमें एक जोड़ देना है अपने मन से। अब देखो क्या हो गया 1 गुने 2, तो ये एक टर्म प्राप्त हो रहा है ना, और यहाँ से आ गया टर्म आपका 25। अब यहाँ 1 गुने 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 2 करोगे तो 2, और इधर से आ गया 25, यानी कितना आ गया 225। उसी तरह से मान लो कि आपको करना है 45 का स्क्वायर, सिंपली ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यूनिट प्लेस 5 है तो आप सीधा लिखो 25, और ये 4 है तो 4 से एक बड़ा कौन सा संख्या होता है 5 ना, तो सीधे 5 से गुणा कर दो, 5 का 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से 65 है तो 65 का स्क्वायर करना है तो सिंपली आप देखो ये 5 है यूनिट प्लेस पर, 25 लिख दो, आंख मूंद के लिखो 25, और ये कितना है 6, 6 से बड़ा एक कौन होता है 7, 7 से गुणा कर दो 6 से 42, 6 7 जा 42। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से आप यही नहीं, आप जो है मान लो 115 है, इसका स्क्वायर निकालना है। सिंपली क्या है यूनिट प्लेस पे 5, तो यहाँ लिख दो 5 का स्क्वायर 25 कर दो। ठीक है, यहाँ कितना है 11, 11 से एक बड़ा कितना होता है 12, 12 गुने 11 कर दो कितना होता है 132, यहाँ हो गया आपका 132 25, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब 5 वाला जो होगा उसका स्क्वायर निकालना देख लो कितना आसान है। ठीक है, इसके अलावा अगर चाहो तो एक और एग्जांपल ले लो, 85 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली देख लो ये क्या है, यहाँ 5 है तो सीधा यूनिट प्लेस पे 5 है यानी 5 का स्क्वायर कर दो 25। अब यहाँ क्या है 8, 8 से एक बार क्या होता है 9, 8 9 कितना होता है 72, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब आते हैं जैसे मान लो 95 का स्क्वायर एक और ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 25, 25 और 95 यानी 9 से बड़ा कौन होता है 10, 10 9 कितना हो गया 90, भाई ये हो गया आंसर आपका। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हम लोग आते हैं वो हमारा होगा नेक्स्ट 4, वैसी संख्या का वर्ग जो केवल एक से बनी हो। जैसे मान लो कि एक का स्क्वायर क्या हो गया एक, है ना, आसान है बहुत आसान है। अब जैसे मान लो 11 यानी एक से बना हुआ है, एक ही से बना हुआ है ना 1। अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखो ये तो याद है कि 121 होगा, इसका तो आसान से हो जाता है 121, लेकिन मान लो कि 3 को 1 आ गया। अब भाई एक से एक एक एक, एक गुना करना बड़ा टफ है, सिंपली दिमाग नहीं लगाना। आप जब एक से गुना करने जाओगे ऐसे तो यहाँ
एक से 3 बार, तो फिर लिखोगे 1 1 1, फिर लिखोगे 1 1 1, फिर लिखोगे 1 1 1। अब जब जोड़ोगे तो 1 2 3 2 1। सिंपली कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आप गिन लो कि कितना एक है। 1 2 3, 3 एक है। सिंपली आप क्या करो, 1 2 3 कर दो और फिर रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ, यानी 2 1। क्लियर है। अब जैसे मान लो कि अगर आपका 4 व 1 का स्क्वायर है, आ गया मान लो, तो 4 1 है। सिंपल। तो 4 1 है तो 1 2 3 4 तक पहाड़ा गिनती आता है, 4 तक लिख दो, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ, 3 2 1 उल्टा लिख दो, हो गया आपका इसका मल्टीप्लीकेशन। कितना आसान है। इसके बाद और देखते हैं, जैसे मान लो कि 6 होगा, 6 1 का स्क्वायर होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 तक चले जाओ, फिर उसका रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ, 5 4 3 2 1। ये आपका क्या हो गया, 1 का स्क्वायर आ गया, 1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। चाहे यह कितने भी अंक का होगा, मतलब मान लो कि अगर इसमें 9 1 होंगे, 3 3 6 और ये 3, यानी 9 अंक के स्क्वायर है, तो सिंपली आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये ऐसे ट्रिक है, इसमें कैलकुलेटर भी क्या हो जाएंगे, फेल कर जाते हैं, है ना। तो आपका ये 1 से बनी हुई संख्या का स्क्वायर निकला। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 3 से बनी हुई संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। वो केवल 3 होना चाहिए, 3 से बनी होनी चाहिए। यानी देखो 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 9, लेकिन 33 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा भाई। तो फिर देख लो ट्रिक से, 33 का 3 का स्क्वायर 9 कर दो, है ना। 3 3 9, 9 दूना 18, 18 का क्या लिखोगे 8। इधर कैरी नहीं था तो जोड़े नहीं, 8 कैरी कितना करेगा 1। अब इसका स्क्वायर करो, 3 3 9, 1 जोड़ दो, कितना आ गया 10। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो ये जो आ गया, इसमें इस वाले ये, अब यहाँ से आपका ट्रिक बैठेगा। जैसे मान लो कि 333 का स्क्वायर करना है, मान लो 3333 का अगर स्क्वायर आ गया, इससे भी ज्यादा मान लो 33,333 का स्क्वायर करना हो, है ना। या मान लो कि और सिंपली 8 3 3 6 और 3 9 9 वो 3 का स्क्वायर करना हो, इतना बड़ा होगा संख्या। अब इसका स्क्वायर करना हो भाई, सिंपल कुछ नहीं करना है। इस वाले में ध्यान रखिएगा, इसमें इसमें 0 और 8 ये दो संख्याएं क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ठीक है, फिक्स्ड होंगे। और इसमें जितना n होगा, जितना ये जो संख्याएं होंगी 1 या 8, ये बीच वाले संख्या, यहाँ स्टार्टिंग और ये ऑड नंबर प्लेस पर जो संख्या होगी उसको देखेंगे, तो जितना 3 बढ़ते चला जाएगा उससे 1 कम बार, यानी अगर मान लो 3 की संख्या अगर 9 है तो 9 से 1 कम कितना होगा 8। 8 बार आपको 1 1 1 लिखना होगा और 8 बार आपको 8 8 8 लिखना होगा, है ना। समझ रहे हैं। देखते हैं पहले कैसे होगा। तो ये लिखेंगे जो भी हमारा 3 होगा उससे n-1 बार कर देंगे, ठीक है, दोनों का। देखते हैं। अब इसके लिए आप देख सकते हैं सिंपली क्या होगा कि जैसे n- इसके लिए बना सकते हो कि n-1 इंटू कर देंगे 1, ठीक है, n-1 इंटू 1, ये आपका एक टर्म बनता चला जाएगा। उसके बाद 0 आपका फिक्स है तो ये 0 रह जाएगा। उसी तरह से अगर देखोगे तो n-1 इंटू 8 कर दोगे और साथ ही साथ आपका 9 है तो ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अब फिक्स कैसे रहेगा उसको देखते हैं। यहाँ देखो 3 को 3 है, संख्या n कितना हो गया 3, इसको गिनेंगे 1 2 3, 3 है तो 3 हो गया, n की जगह पे कितना आ गया 3, 3 में से 1 कम कर दो कितना आया 2। अब ये जो 1 है उसको 2 बार लिखना है, 0 आपका फिक्स्ड है 1 बार लिखना है ना। उसी तरह से ये 8 आपका फिक्स्ड है, 8 आपका फिक्स नहीं है तो 8 को भी 2 बार लिखना है। 9 आपका फिक्स्ड है तो ये हो गया आपका क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन किसका हो गया 333 का। उसी तरह से यहाँ देख लो 3033, 3333, 3 4 3 है, 4 में से 1 करोगे कम कितना होगा 3। ये 1 जो है उसको 3 बार लिखेंगे, 0 आपका फिक्स्ड है और इसके बाद 8 को भी आप कितना बार लिखोगे 3 बार। उसके बाद 9, इसी तरह से यहाँ गिन लो 5 और 3 है, सिंपली 4 को 1 लिख दो, 0 आपका फिक्स्ड है, 8 4 को लिख दो और 9 लिख दो, ये हो गया आपका।
उसी तरह से यहाँ 9 गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 जीरो बैठा दो, 8 वो 8 लिख दो भाई। 3 4 5 6 7 1 8 3 3 6, उसके बाद 9 बैठा दो। ये आपका हो गया 3333। क्लियर है? यहाँ तक के संख्या ऐसे निकलेंगे। अब उसके बाद एक और देखते हैं, सिंपल सिंपल क्या है ये सब, है ना। अगर केवल 6 होगा यानी 6, ठीक है। अब सिंपल अगर 6 से बनी संख्या होगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। लेकिन जब हम 66 के स्क्वायर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 66 का स्क्वायर क्या हो जाता है। इसको अगर साइड में निकाले जाए, यहीं पे देखें तो 6 36 का 6 कैरी कितना कर रहा है? 3। अब यहाँ दोनों गुना करोगे 36 आएगा। 36 में 36 का दुगुना करो कितना होगा? 72। 72 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 75। 75 का 5 कैरी कितना कर रहा है? 7। 7 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 36 7 कितना हो गया? 42। अभी जो देखे थे सेम प्रोसेस पे यहाँ भी काम करता है ना। यहाँ पे भी आपका ये 2 और ये 6 ये क्या होंगे? क्या होंगे ये? सॉरी कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। मैंने कितना कर रहा है? 3 3 है ना। और ये हो गया ये 36 पर 36 72। 72 और 3 कितना हो गया? 75। 75 का 5 हासिल कितना आ रहा है? 7। 7 1 36। 36 में 7 जोड़ेंगे तो वो होता है 43। सॉरी 43, है ना। अब यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्या क्या होता है? फिक्स्ड होगा। दोनों संख्या क्या है? फिक्स्ड है ना। और ये जो 1 है और ये 5 है, ये दोनों क्या होगा? फिर उसी तरह से n-1 बार लिखाता चला जाएगा, है ना। फिर इसके लिए भी देखोगे तो n-1 इंटू हो जाएगा 4, ये एक टर्म लिखाएगा। उसके बाद आपका 3 फिक्स्ड है तो 3 लिखाएगा। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा n-1 इंटू 5 आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि 666 का स्क्वायर निकला है। सिंपल कितना 6 है? 3। 3 में से 1 घटा दो 2, यानी 6 है। यहाँ 4 को 2 बार लिख दो। अब 3 फिक्स्ड है तो 3 लिख दो। 5 को भी फिर 2 बार लिखोगे और 6 फिक्स्ड है तो ये हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कितना आसान है। उसके बाद देखो अगर मान लो कि आपका 6 गो 5 होगा, इसका स्क्वायर करना है। सिंपल 5 को 6 है तो 4 बार 4 लिख दो। 1 2 3 4 फिक्स है, इसको देख के लिखना है ना। उसके बाद क्या है? 3 फिक्स है आपका, 3 लिख दो। 5 को कितना बार लिखोगे? 4 बार लिख दो, है ना। 5 संख्या होगा तो वो ये जो 4 हो गया और ये 5 होगा वो n-1 बार यानी एक कम बार लिखाएगा। यानी 5 संख्या है तो 4 बार 4 लिख दिए, 5 बार 4 लिखेंगे। लेकिन 3 और 6 ये आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि अगर 9 गो 6 होगा, कितना होगा? 9 बार 6 लिखा हुआ होगा। 3 3 6 और 6 3 9। अगर मान लो कि इतना बार आपका 6 लिखा हुआ है, सिंपली तो 1 माइनस कर देंगे तो 8 बार। 4 को लिखेंगे 8 बार, यानी 4 जो होगा वो आपका 8 बार होगा। 8 बार हो गया। उसके बाद 3 आपका फिक्स्ड है, 3 रहेगा। 5 भी जो आपका होगा वो 8 टाइम्स होगा, यानी 5 बार होगा, 8 बार होगा। और 6 आपका फिक्स्ड है तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर निकल गया। इसी तरह से एक सिंपल और छोटा सा देखेंगे, वो होता है केवल 9 के केस में। केवल 9 के केस में, यानी 9 से बनी संख्या होगी। 9 देखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। लेकिन इसी में डबल 9 यानी 99 का स्क्वायर की बात करेंगे तो इसको जब निकालोगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81 कितना है? 8। 9 9 9 81, 81 दूना किया कितना है? 162 ना, 162। और इसका 8 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 170। 170 का कितना लिख दोगे? 0। कितना हासिल हो रहा है? 17। 9 का स्क्वायर करो फिर 81। 81 में 17 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 81 में 17 जोड़ोगे कितना हो गया? 98। ये आपका हो गया 9801। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। ये आपका 8 और 1 ये दोनों क्या होगा?
फिक्स्ड होगा। क्या होगा? फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा, ये आपका फिक्स्ड होगा। फिर ये भी दोनों n-1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि n-1 इंटू फिर ये हो जाएगा 9, एक टर्म हो जाएगा। उसी तरह से ये 8 फिक्स है तो 8 हो जाएगा, और फिर जो है n-1 टाइम्स ये 0 हो जाएगा, और आपका 9 जो है ये फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 4 को 9 है, अब इसका स्क्वायर निकालना है, 9999 का स्क्वायर निकालना है। सिंपली आप इसमें 4 9 है तो आप यहाँ जो 9 है उसको 3 बार लिखो। कितना बार? 3 बार, यानी 1 बार 9, 2 और ये 3। अब आपका 8 फिक्स है तो 8 को लिख दोगे एज इट इज। ठीक है, उसके बाद 0 है तो 0 आपका फिक्स नहीं है तो 0 को 3 बार लिखना है, और एक लास्ट में बैठा दो। हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अब जो आता है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन जो होगा। मान लो कि 7 को 9 होगा। ठीक है, अब इसका निकालना है। ठीक है, सिंपली 7 को है तो 6 बार जो है ये 9 लिखाएगा, यानी 9 9 9 9 9 9, है ना। उसके बाद जो होगा वो 8 आपका फिक्स है तो 8 रहेगा, और 6 को जो है वो आपका 0 भी आएगा, और एक आपका फिक्स है वो हो गया। अब इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता है कैलकुलेशन का। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कवर करा दिए हैं, है ना। आपको जो मेथड लगता है आप उस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 अंकों के संख्याओं के लिए बहुत सारे हम तरीका को